हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पाठशाला पर। मैं अमन शर्मा। आज आपका चाल, समय और दूरी का भाग 2 है। इस भाग के अंतर्गत आज हम लोग टाइप 2, 3 और 4 की पढ़ाई करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज हम लोग अपनी क्लास की। इसमें सबसे पहले आज हम लोग टाइप नंबर 2 को देखने वाले हैं। इसका पहला क्वेश्चन देखिए, क्या कॉन्सेप्ट रहेगा इस टाइप का। बहुत आराम से समझना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। देखिए भाई, 42 किलोमीटर प्रति आवर की गति से गाड़ी चलाते हुए एक व्यक्ति 2 मिनट पहले ऑफिस पहुंच जाता है, जबकि वह 36 किलोमीटर प्रति आवर की गति से यदि गाड़ी चलाता है तो 5 मिनट देरी से वह वहां पहुंचता है। वह कितने किलोमीटर की दूरी तय करता है। 2 प्रकार से सवाल मैं आपको बताऊंगा, बड़े आराम से मेरे साथ बने रहना है। देखिए, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस और उसके बाद ये प्लस प्लस है। यहाँ पर प्लस का अर्थ होता है जल्दी पहुँचना और माइनस का अर्थ होता है लेट पहुँचना। अगर माइनस प्लस रहेगा तो आपको प्लस करना है, माइनस माइनस रहेगा तो आपको समय माइनस करना है, प्लस माइनस रहेगा तो आपको प्लस करना है और प्लस प्लस रहेगा तो आपको माइनस करना है। यानी एक बार जल्दी और एक बार यदि लेट पहुंचता है, ऐसी कंडीशन में समय को जोड़ लेना है। यदि दोनों बार लेट पहुंचा है समय को घटा लोगे, या फिर दोनों बार जल्दी पहुंचा है तो समय को घटा लोगे। बहुत आराम से कॉन्सेप्ट आपको समझना है। देखिए ध्यान से, अब 42 किलोमीटर प्रति आवर गति से गाड़ी चलाते हुए एक व्यक्ति 2 मिनट पहले ऑफिस पहुंच गया। हम मान लेते हैं अपने पास जो दूरी है वो d किलोमीटर की है। देखिए, दूरी बटे चाल क्या होता है, अपने पास समय होता है। तो अपने पास चाल कितनी है, 42 है, तो दूरी बटे चाल समय हो गया। ऐसे ही दूसरा समय देखिए कितना है, तो दूरी बटे चाल समय 36 की चाल है। आपके पास जो समय का अंतर है वो देखिए, यहां से एक बार 2 मिनट पहले ऑफिस पहुंच गया, ठीक है। उसके बाद आगे आपसे कहा गया है 5 मिनट देरी से, तो एक बार पहले और एक बार देरी से है, समय ऐड हो जाएगा। 5 और 2 कितना होगा, 7। यानी दोनों ही समय का जो डिफरेंस है वो 7 मिनट है, और मिनट को घंटे में चेंज कर लो तो 60 से आप भाग दोगे। दूरी बटे चाल समय, दूरी बटे चाल समय बराबर समय का अंतर जो था वो 7 मिनट का था। एक बार जल्दी पहुंचा है और एक बार लेट। अब देखो, यहां से आप यदि एलसीएम लेते हो तो 42 गुणा 36 अपना एलसीएम है। एलसीएम ले लो या फिर इनको सीधा गुणा में लिख लीजिए, बात एक ही है। 42 से 42 कैंसिल, ऊपर हो जाएगा 36d माइनस 36 से 36 कैंसिल, ऊपर बचेगा 42d और बराबर हो जाएगा 7/60। ठीक है, आराम से समझना है भाई। अब देखो गौर से, ऊपर कितना बचेगा, 6d। क्या मैं इधर लिख दूं यहां से, ठीक है। 6d अपॉन 42 गुणा 36 और बराबर अपने पास है 7/60। 6 छंग हो गया 36, 6 दाई हो गया अपने पास 60, और d का जो वैल्यू जब हम निकालते हैं तो 7 की गुणा इसमें होगी, 7 दूनी 14 बचा 1, 7 चौक 28 और 1 29, और 10 से जब भाग दोगे तो 29.4। यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा आपका, डी ऑप्शन इज राइट वन आंसर। तो ये एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे सवालों में हमेशा जो समय जल्दी या लेट पहुंचने वाला होता है, ये हमेशा समय का डिफरेंस ही आपको लेना है, ठीक है। तो दूरी बटे चाल समय, दूरी बटे चाल समय, और दोनों ही समय का डिफरेंस था 7 मिनट का, तो बटे में 60 से भाग क्यों दे दिया, क्योंकि 2 मिनट था, ठीक है। हमने उसको घंटे में चेंज कर लिया। बोलो बात क्लियर, यहां तक समझ गए। अब देखिए, इस प्रकार के सवाल आप दूसरे कैसे और बना सकते हो, देता हूं सेकंड प्रकार इसका कैसे हो सकता है। देखो, ऊपर आपको चालों की गुणा करना है। चाल कितना है, 42 है, और एक चाल कितना है, 36 है। चालों की गुणज और नीचे चालों का अंतर कितने का है, 6 है, गुणा समय। समय कौन सा लेना है, एक बार 2 मिनट पहुंच गया यहां पर पहले, 5 मिनट देरी से 7 मिनट, इसको घंटे में चेंज कर लिया बटे 7। चालों का गुणज बटे चालों का अंतर गुणा समय, समय 7 मिनट का हो गया। अब देखिए 6 छंग 36, 6 धाई 60,
7 से इसमें भाग दिया, 7 दूनी 14, एक बचा 7 चौक 28 और एक 29, और 10 से भाग दोगे तो आंसर आ जाएगा 29.4, यानी ऑप्शन नंबर डी। हो गया आपका क्लियर। तो सेकंड प्रकार से ही आप इन सवालों को सॉल्व करना जब भी जल्दी या लेट पहुंचने वाले हो। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। यहां पर क्वेश्चन कहता है जय 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने घर से स्कूल की ओर गया तो 5 मिनट देरी से पहुंचा। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी गति को बढ़ा दे तो 4 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। घर से स्कूल के बीच की दूरी क्या है? तो बेसिक तो बना ही सकते हो। क्या करना है? चालों की गुणज, डिस्टेंस निकालना है। चालों का गुणा, पहले 10 था, अब 3 बढ़ा दिया तो 13 हो गया, बटे चालों का अंतर। अब देखो, पहले 5 मिनट देर था, अब 4 मिनट जल्दी हो गया, तो समय ऐड हो जाएगा। 5 और 4 9, गुणा 9 मिनट हो गया। इसे घंटे में कन्वर्ट कर लो, 60 से भाग दे दो। 3 तियां हो गया अपने पास 9, 10 से ही कट गया 6 बार में, 3 से ही कट गया 2 बार में। आंसर आ जाएगा 2.5। 2 से इसमें भाग दोगे, 2 6 12 और 2 पंजे 10, 6.5 किलोमीटर डिस्टेंस होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट वन आंसर। मुझे उम्मीद है कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर, सवाल नंबर 3, ध्यान समझो। क्वेश्चन कहता है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी 72 किलोमीटर की गति से तय की जाती है और लौटते समय 54 की गति से तय की जाती है। यदि कुल 7 घंटों का समय लगता है तो दोनों ही बिंदुओं के बीच की दूरी कितना है? हम जानते हैं 2 बिंदु, एक ए है मान लो और एक बी है, और डी डिस्टेंस पे दोनों है, तो दूरी बटे चाल होता है समय, तो 72 है उसकी चाल। बोलो यहां तो बात क्लियर है। अब दूरी बटे चाल, आने का है कितना चाल? 54 है। जाने और आने का कुल समय कितना लगा भाई? तो 7 घंटे का लगा। इसको सॉल्व करिए। 72 और 54 का एलसीएम कितना आएगा? तो 9 8 72 होता है और 9 6 54 होता है। 9 दोनों में कॉमन है, एक और रह गया अपने पास कितना? 4। तो यहां से एलसीएम आ जाएगा 216। 72 से काटिए, 2 3 6 यानी 3D, 3 बार में कट जाएगा। 54 से 4 चौक 16, 4D हो गया, और बराबर है अपने पास कितना? 7। 4 और 3 7, 7D बटे 216 बराबर है 7। 7 से 7 कैंसिल, तो D की वैल्यू आ गई अपने पास 216। और क्वेश्चन में यही पूछा गया था 2 बिंदुओं के बीच का एक तरफ से दूरी कितना है? तो 216 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट वन आंसर। हो गया क्लियर? समझ में आ गया? अब देखिए, ये तो हो गया इसका बेसिक पार्ट। आप इसको कुछ इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, बहुत आराम से समझना, जल्दबाजी नहीं करनी बिल्कुल भी। देखो, पहली चाल कितनी थी? 72। फिर चाल कितनी है भाई? 54। बहुत ध्यान समझना है। तो यहां से हम कह सकते हैं 9 8 72 और 9 6 54, यानी हम कह सकते हैं भाई 4 बटे 3 चाल है। चाल का उल्टा क्या होता है भाई? समय। तो चाल का, तो समय का जो रेशियो होगा वो 3 बटे 4 होगा। ठीक है। अब देखो, आने और जाने का समय कितना लगा अनुपात में? 7, और 7 का ही मान 7 है, तो अनुपात 1 का मान 1 है या नहीं? क्वेश्चन में कहा गया 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, तो देखिए यहां से 4 एकम 4, समय कितना हो गया? 4 समय हो गया। अब 4 समय 54 की चाल से चला दो, तो डिस्टेंस पूछा है 54 गुणा 4, और डिस्टेंस हो गया 216 किलोमीटर का। तो कुछ इस प्रकार से भी आप समझ सकते हो, चालों का उल्टा क्या होता है? समय का रेशियो होता है। बोलो बात क्लियर? चाल का उल्टा क्या होता है? समय का रेशियो। तो आप इस प्रकार से इस सवाल को बना सकते हो। सवाल नंबर 4, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी जाते समय 60 चाल है, वापसी के दौरान 40 है। यदि इसमें कुल 5 घंटे का समय लगता है तो दोनों ही बिंदुओं के बीच की दूरी एक तरफ से कितना होगा? आप इसका आंसर कमेंट करके बताओ क्या होने वाला है। अगला क्वेश्चन, राम और लक्ष्मण एक ही दूरी के लिए क्रमशः 32 और 40 की गति से यात्रा करते हैं। राम दूरी तय करने में लक्ष्मण से 1 घंटा अधिक लेता है। लक्ष्मण द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? आंसर कमेंट करके बताओगे कितना आएगा। आगे
P 70 घंटे की यात्रा करता है, ठीक है। वह अपनी यात्रा का आधा भाग 30 किलोमीटर की चाल से, बाकी आधा भाग 40 की चाल से उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है? आंसर कमेंट करिए, इसका कितना होगा। अब हम लोग आते हैं टाइप नंबर 3 पर, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, इसका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, क्लास का 7वां क्वेश्चन है। निधि एक स्थान से चलकर जाने और साइकिल से वापस आने में 3 घंटे 45 मिनट का समय लेती है। उसे चलकर आने जाने में 4 घंटा 20 मिनट का समय लगता है। यदि निधि दोनों तरफ से साइकिल से यात्रा करे तो वह कितना समय लेगी? बहुत इजी क्वेश्चन। देखो, निधि पैदल जाती है प्लस साइकिल से वापस आती है तो उसका समय है 3 घंटा 45 मिनट का। बोलो, यहां तक बात क्लियर है? ठीक है। अगर निधि दोनों तरफ से चलकर गई, यानी पैदल ही गई और पैदल ही वापस आ गई, तो उसका समय है 4 घंटा 20 मिनट का। बोलो, बात यहां तक क्लियर है? तो ये 2p बराबर हो जाएगा इतना समय, और यानी अब हम कह सकते हैं 2p बराबर 4 आवर 20 मिनट का समय हो गया। तो 1p बराबर कितना होगा? तो 1p बराबर होगा 2 दूनी 4, 2 आवर और 10 मिनट का समय होगा। अपनों से उसने कहा है यदि उसे साइकिल से आने जाने में कितना समय लेना होगा। अगर 1p की वैल्यू ये आ गई, अगर हम p का मान यहाँ लगा दें तो s का मान यानी साइकिल का मान निकल आएगा। तो देखिए, यहाँ से साइकिल की वैल्यू निकाल लीजिए, यानी 3 आवर 45 मिनट में से माइनस कर दोगे 2 आवर 10 मिनट का समय। कितना बचेगा? एक तरफ से साइकिल 2 3 में से 2 गया तो अपने पास बचा 1 आवर 45 में से 10 गया तो 35 मिनट अपने पास बचे। यानी एक तरफ से 1 घंटा 35 मिनट का समय है। तो 2s की वैल्यू पूछी है, यानी दोनों तरफ से यदि साइकिल से चलेगी कितना समय लेगी। तो 2s का मान निकाल दीजिए। तो 2 से इसमें गुणा करोगे ना भाई, तो 2 आवर 70 मिनट का समय लेगी, या हम कह सकते हैं 70 में से 60 इधर ले लो, 3 आवर 10 मिनट का समय लेगी। यानी कौन सा ऑप्शन आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट वन आंसर। एक बार फिर समझो, पैदल गई, साइकिल से वापस आई 3 घंटा 45 मिनट, दोनों तरफ से पैदल गई 4 घंटा 20 मिनट। तो 1p की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आवर 10 मिनट। आप मौखिक कर सकते हो सवाल को, हमने इसको इसमें लगा दिया तो 1s की वैल्यू आ गई 1 आवर 35 मिनट। एक तरफ से जब साइकिल से गई है उसका समय आया। अगर वो दोनों तरफ से साइकिल से जाती तो क्या समय होता? तो 2 से गुणा कर दी, यानी 3 आवर 10 मिनट का समय होता। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपका सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है। देखिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, भाई ध्यान से समझना है। मैं एक निश्चित दूरी तक पैदल जाता हूं और वाहन से वापस आता हूं। मान लो पैदल गया और कार से वापस आया तो 13/2 घंटे का मैंने समय ले लिया। बोलो, बात क्लियर है? ठीक है। अब जबकि दोनों तरफ से मैं पैदल गया तो सीधा सीधा मैं लिख देता हूं 2p बराबर, दोनों तरफ से पैदल है तो 31/4 में समय लेता हूं। यानी अगर मैं 1p की बात कर लूं तो मैं 31/8 समय लेता हूं। 4 दूनी 8। अब यदि हमें क्या चाहिए, उसने कहा दोनों ओर से वाहन से जाने में कितना समय लेगी। यानी एक तरफ से, जाहिर सी बात है, यदि मैं p का मान इधर लगा दूं तो कार का मान निकल आएगा एक तरफ से जाने वाला। ठीक है, तो कार की वैल्यू निकाल लीजिए। 13/2 में से माइनस कर देंगे भाई 31/8, तो बराबर हो जाएगा अपने पास यहां से एलसीएम 8, 2 चौका 8, 13 चौका होता है 52 माइनस 31, या हम कह सकते हैं 19 और 2 कितना हो गया? 19 और 2 23, सॉरी 19 कितना बचा? 19 और 2 21, 21/8 बचा। और क्वेश्चन कहता है दोनों तरफ से, यानी 2c का मान निकालना है। तो 21/8 गुणा 2, 2 चौक 8 यानी 21/4, या हम इसी को लिख सकते हैं 4 पंजे 20, 5 आवर 15 मिनट, 5 आवर 15 मिनट।
ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, 5 आवर 15 मिनट। कौन सा ऑप्शन होगा आपका, कहीं है क्या? 5 आवर 15 मिनट, डी ऑप्शन। फिर समझ लो पैदल गया, कार से आया, इतना समय लगा, दोनों तरफ से पैदल गया तो 1 पी का मान आ गया, 1 पी का मान यहाँ लगा दिया, तो एक तरफ से कार से की गई यात्रा का समय 21/8 आ गया। यदि दोनों तरफ से कार से जाता तो 2 से गुणा कर दी, 21/4। अब 21/4 को यहाँ देख लो, 4 पंजे 20, 5 सही 1/4। 1/4 को यदि मिनट में चेंज करेंगे 60 से, इसमें भाग दो 4 से, तो कितना आ जाएगा? 5 घंटा 15 मिनट का समय आ जाएगा आपका। यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट वन आंसर। हो गया क्लियर? समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्या कहता है। 9 नंबर क्वेश्चन में कहा गया रहमान को एक निश्चित स्थान पर पैदल चलकर जाने और सवारी से वापस आने में 10 घंटे का समय लगता है। पैदल गया, सवारी से आया, 10 घंटे का समय लगा। ठीक है, आगे देखो, यदि वह दोनों तरफ से सवारी से यात्रा करता, यानी 2s की वैल्यू कितनी है, तो 5 घंटे बचा लेता। 10 की जगह कितने घंटे का समय लेता है? 5 घंटे का। तो 1s की वैल्यू जो होगी अपने पास वो होगी 2.5 घंटे। क्वेश्चन में कहा गया दोनों ओर से पैदल यात्रा करता। अब देखो s की वैल्यू यहां लगा दो तो एक तरफ से p का मान आ जाएगा, 10 में से 2.5 घट गया, कितना बचेगा भाई? 7.5, 7.5। और 2p की वैल्यू चाहिए तो 7.5 में 2 से गुणा कर दो, 7 दूनी 14 और एक कितना आ गया? 15। क्वेश्चन में यही पूछा गया था, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, 15 घंटे। हो गया क्लियर? तो मुझे उम्मीद है आपको दोस्तों ये बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहा होगा। आगे भी इसी प्रकार से प्रत्येक चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। ये वीडियो हर रोज सुबह 7 बजे आपको अपलोड की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला। टाइप 4 का पहला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन होगा। बेसिक क्वेश्चन है सभी, जैसे जैसे टाइप बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपका चैप्टर का लेवल भी बढ़ते चला जाएगा। कहता है एक आदमी वास्तविक चाल की 6/7 चाल से चलता है तो 12 मिनट लेट हो जाता है, तो दूरी तय करने में वास्तविक समय क्या है? तो सुनो ध्यान से, अपने पास सवाल में वास्तविक चाल की बात कहा गया है और उसके बाद यहां से नया चाल की बात कहा गया है। अगर वास्तविक चाल थी उसकी पहले 7 और अब कितनी हो गई भाई? तो अब हो गई 6। बोलो यहां तक, नया चाल कितना हो गया? 7 थी पहले और नई चाल हो गई 6। हम जानते हैं कि चाल का जो उल्टा होता है वो टाइम होता है, यानी 6 अनुपात कितना होगा? 7। ठीक है, क्वेश्चन कहता है 12 मिनट लेट हो जाता है, यानी अनुपात में यहां से लेट कितना होता है? 1 बराबर है 12 मिनट का अंतर। तो दूरी तय करने में वास्तविक समय यानी 6 का मान पूछा है, 6 वास्तविक समय है, तो यहां से निकाल दीजिए। 12 छिंग कितना हो गया? 72 मिनट। 72 मिनट को हम लिख सकते हैं 1 आवर 12 मिनट। 1 आवर 12 मिनट, तो कौन सा ऑप्शन आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी। होगी बात क्लियर? यहां तक जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आप कोशिश करिए इस प्रकार के क्वेश्चन को आप रेशियो में सॉल्व करिए। ठीक है, वेलोसिटी का रेशियो दे रखा था, टाइम का रेशियो वेलोसिटी का उल्टा होता है, तो 6-7 हो गया। दोनों के समय में डिफरेंस है 12 मिनट का, अनुपात में है 1 का। 1 का मान 12 है तो 6 का मान 72 मिनट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर। अपनी वास्तविक चाल की 3/4 चाल से चलकर एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर नियत समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है। इस दूरी को तय करने में उसका वास्तविक समय कितना होगा? सेम क्वेश्चन कराया है पीछे, खुद से प्रयास करो और कमेंट में आंसर बताओ। यहां देखिए क्वेश्चन कहता है एक रेलगाड़ी अपने स्वयं की चाल का 7/4 चाल से चलकर। अब देखो यहां पर वास्तविक चाल और नई चाल, नया चाल, यानी रेशियो दे रखा, पहले थी 11 और अब चलता है 7 की चाल से। हम जानते हैं वेलोसिटी का उल्टा होता है क्या? समय। तो 7 अनुपात कितना हो गया? 11। क्वेश्चन में कहा गया है 7/4 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंच जाता है, यानी अब ये जो है वो अंतर नहीं है, सीधा सीधा 11 की वैल्यू है। अनुपात 11 का मान है 22 आवर, तो अनुपात 1 का मान होगा 2 आवर। होगा कि नहीं? ठीक है,
क्वेश्चन में पूछा गया है यदि रेलगाड़ी अपने स्वयं की ही चाल से चले तो कितने समय की बचत हो जाएगी। अभी 2 आवर है अनुपात 1 का मान, तो अनुपात 7 का मान कितना होगा, 7 गुणा 2 7 दूनी 14। अब ध्यान से समझो, पहले वो समय ले रहा था 22 घंटे, ठीक है, यानी पहले समय था 14 घंटे और अब समय है उसका 22 घंटे। तो आप मुझे ये बताइए यहां पर कितने समय की बचत होती है। तो 22 माइनस 14 अपने पास 8 आवर की बचत हो जाती है। बोलो बात क्लियर होगी यहां तक। अपनी वास्तविक चाल के 7/11 चाल से चलकर 22 घंटे में पहुंच जाता है। यदि रेलगाड़ी अपनी स्वयं की ही चाल से चले तो कितने समय की बचत होती, स्वयं की चाल से चलने पर 14 में पहुंचता है, लेकिन 7/11 करने पर 22 में पहुंचता है। इसका मतलब ये हुआ ना कि यहाँ पर 8 घंटे की बचत हो जाती। कब, जब वो अपनी चाल को 7/11 नहीं करता तब। बोलो यहां तक बात क्लियर है, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्या कहता है भाई। बस तो ये आपका टाइप नंबर आज का क्लास जो था वो आपका 2, 3 और 4 तक था। अगले क्लास में हम लोग अगले टाइप की बात करने वाले हैं। यदि आपको आज का जो वीडियो है पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करो और अब तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी दबा लो, जिससे मैं जब भी आपको वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।